क्वेश्चन नंबर अभी 4 बताएंगे। 4 नंबर सवाल में है सोनू लिमिटेड का चालू अनुपात क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन बता रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चालू अनुपात। चालू अनुपात को क्या कहते हैं? करेंट रेशियो। क्या कहते हैं? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3:1। 3:1। तो करेंट रेशियो 3:1 है। इसका मतलब लायबिलिटी के तुलना में एसेट्स क्या होगा? तिगुना होगा। लायबिलिटी के तुलना में एसेट्स क्या होगा? तिगुना होगा। मतलब अगर कर्जा 1000 होगा तो संपत्ति कितना होगा? 3000 होगा। यदि कर्जा 1 लाख होगा तो संपत्ति कितना होगा? 3 लाख होगा। कर्जा का तिगुना संपत्ति होगा। आगे क्या दे रखा है? कहता है स्टॉक 40,000 है। क्या है क्वेश्चन में? स्टॉक 40,000 है। स्टॉक है 40,000। और क्या दे रखा है? दे रखा है करेंट लायबिलिटी। क्या दे रखा है? करेंट लायबिलिटी कितना? 75,000। करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 75,000। हमको निकालना क्या है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हिंदी में त्वरित अनुपात भी कहते हैं, तरल अनुपात भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो भी कहते हैं। तो ये सब का मतलब एक ही है कि हमको क्विक रेशियो निकालना। तो क्विक रेशियो निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। कब पूछा गया है? 2011 में। 2011 के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया था। बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी बता रखा है कि कर्जा के तुलना में संपत्ति कितना है? 3 गुना है। और कर्जा भी बता रखा है कि आपके ऊपर कर्जा कितना है? 75,000। मतलब करेंट लायबिलिटी दे रखा है तो करेंट असेट्स तो हमको पता चल ही जाएगा। करेंट असेट्स पता चल ही जाएगा। हम क्या करते हैं? करेंट लायबिलिटी तो हमको मालूम है। करेंट लायबिलिटी कितना है? करेंट लायबिलिटी है हमारा 75,000। तो हमारा करेंट असेट्स कितना होगा? कर्जा का तिगुना। कर्जा का तिगुना। तो 75,000 लायबिलिटी है तो एसेट्स कितना होगा? 75,000 गुने 3 कितना हो गया? 2,25,000। 2,25,000 क्या निकल गया? करेंट असेट्स। क्या निकल गया? करेंट असेट। जब करेंट असेट्स निकल गया तो अब क्या करना है? हमको निकालने के लिए क्या बोला है? क्विक रेशियो। क्या निकालने के लिए बोला है? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है क्वेश्चन में? स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं तो माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। अब देखो करेंट एसेट्स हमको पता है कितना है? करेंट एसेट्स 2,25,000 और स्टॉक कितना है वो भी मालूम है। कितना है? 40,000। करेंट लायबिलिटी कितना है वो भी हमको मालूम है। कितना है? 75,000। क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करना है? 2,25,000 में से 40,000 माइनस करो। कितना बच गया? 1,85,000। अब इसमें डिवाइड किससे करना है? 75,000 से। किससे डिवाइड करना है? 75,000 से। 3 0 तो चला गया। अब 185 है। 185 में 75 से भाग दे दीजिए। नहीं, 75 से भाग दे दीजिए। कितना आ गया? 75 दूनी कितना होता है? 150। 150 हो गया। तो बचा कितना? 35। यहाँ पॉइंट दे दिए। नहीं, अब यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। अब 75 से भाग देना है तो कितना? 4 बार में कितना आ जाएगा? 300। 4 बार में कितना आ जाएगा? 300। बचा कितना? 50। नहीं, अब अगर देंगे तो कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 बार में कितना आ गया? 75 को 6 से गुना कीजिए। कितना आ गया?
कितना 450, बचा 50। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.46/1, 2.46/1। 2.46 कैसे हो गया? 185 में 75 से डिवाइड कर दिए, या इसको और भी छोटा करके भी आप भाग दे सकते हैं। तो आपका रेशियो मतलब कर्जा की तुलना में ये क्विक एसेट्स कितना 2.46 टाइम। अगर कर्जा 1000 होगा तो क्विक एसेट्स होगा 2460। क्विक एसेट्स कितना होगा 2460। कर्जा की तुलना में 2.46 टाइम होगा क्विक एसेट्स। तो हमको यही निकालना था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय करेंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था, सिर्फ क्या दे रखा है स्टॉक, तो इसी से काम हमारा चल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया।